ऐसे कीजिए, तुम पीछे आओ ना, पीछे पीछे होकर लीजिएगा। क्या कर रहे हो सर? आ जा रहा है किसी न किसी, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। नामांकन हो चुका है, नामांकन स्वीकृत भी हो चुका है। अब चुनाव शुरू हो रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम अररिया नगर परिषद की बात करें तो वो दिन बहुत लोगों को याद होगा जब ये नोटिफाइड एरिया कमेटी था। अनिल बोस साहब स्वर्गीय पहले इसके चेयरमैन बने थे। उसके बाद कई लोग चेयरमैन वाइस चेयरमैन हुए। हाजी यासीन साहब मरहूम हुए, हसीबुद्दीन साहब एडवोकेट मरहूम वो हो गए, फिर हंसराज चचा हो गए, वो भी अभी दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं उन सबको अपनी श्रद्धांजलि और खराज इक़्क़दार पेश करता हूँ। हंसराज साहब के बाद हंसराज प्रसाद जी जो थे, उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि नगर परिषद जो है वो नगर परिषद रह गया, इसकी गरिमा खत्म होती चली गई। सबसे पहली बात तो ये है कि जो विकास कार्य हुए उससे आप सब मीडिया बंधु वाकिफ हैं। उस विकास कार्य का नमूना आप रोज शहर में देखते हैं। और विडंबना ये है कि जो इस तरह के विकास कार्य के जिम्मेदार हैं, जिनके ज़माने में 70 दुकानें बन करके आज तक वो अलॉट नहीं हुई किसी को हॉस्पिटल के कैंपस में, आज तक एक सार्वजनिक शौचालय नहीं बन पाया, उसमें से जो फिर मुख्य पार्षद के प्रत्याशी है, विडंबना ये है, और वही विकास के दावे कर रहे हैं, जिनके चलते इस तरह का विकास हुआ कि लोग मुसीबत में हैं। आप ये बताइए कि ऐसा नाला बना जिसका पानी, नाले का पानी सड़क पे आ रहा है, नाले का पानी घरों में घुस रहा है। आज से लगभग 6000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात आप करते हैं। उस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, उसका सीवरेज सिस्टम था, जल निकासी की व्यवस्था थी। लेकिन आज 6000 साल बाद भी हम अररिया में एक सीवरेज सिस्टम नहीं बना पाए। जहां जैसी मर्जी हुई वैसा नाला बना दिया गया, किसी के साथ किसी का कनेक्शन नहीं है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। विकास का ये आलम है कि कहीं भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। हमारे शहर में गांव से हजारों की संख्या में लोग आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, वो क्या करें। तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि ये नगर परिषद एक सार्वजनिक शौचालय नहीं बना पाता? इसमें क्या दिक्कत थी? लेकिन लोगों ने नहीं सोचा। शक शुबा नहीं है, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है कि नगर परिषद में विकास कैसे होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी। एक बात और मैं कह दूं कि नगर परिषद के विकास की जो भी योजना बनेगी उसमें सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज की भागीदारी करेगा, उनसे मशवरा लिया जाएगा, उसके बाद वो बोर्ड में पास किया जाएगा। और हर 6 माह पे नगर परिषद का चेयरमैन नगर परिषद का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा और पब्लिक को यह अधिकार होगा कि वह सवाल कर सके कि ये काम हुआ और ये काम क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था होगी, किसी को दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर परिषद कार्यालय परिसर में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, महिलाओं के लिए अलग होगा, वहां कर्मी नियुक्त होंगे जो सारी समस्याओं को लिखेंगे, उनको प्रपत्र देंगे, अगर फॉर्म चाहिए तो फॉर्म मिलेगा, उनको भरने का तरीका बताया जाएगा। नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स के अलावा जो खाली जमीन है उस पर लगातार वसूला जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे नहीं पता कि ये समस्या क्यों इतनी बड़ी हो गई। अब ये बताइए कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो खाली पड़ी जमीन है, ये मेरी जमीन है, मैंने 17,000 रुपये होल्डिंग टैक्स दिया, 19 पैसे प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से पिछले 9 साल का बकाया लिया जाता था। अब ये बताइए कि नगर परिषद में बहुत सारे लोगों की खेती की जमीन है, 2 बीघे 4 बीघे 1 एकड़, उसका प्रॉपर्टी टैक्स वो कैसे देंगे? छोटा मोटा किसान, उसको तो अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। इस संबंध में
नगर परिषद के अथॉरिटीज को, नगर परिषद के चेयरमैन को, नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सरकार को ये दिखना चाहिए, पत्राचार करना चाहिए, सरकार से ये बात पहुंचानी चाहिए कि अररिया के लिए बहुत बड़ा बोझ है प्रॉपर्टी टैक्स, खाली जमीन का प्रॉपर्टी टैक्स, इसको कम किया जाना चाहिए। उसके अलावा देखिए कि सर्किल रेट अररिया नगर परिषद की जमीनों का बहुत अधिक है। आप किसी भी मौजा का उठा लीजिए, किसी भी वार्ड का उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ग्वारीबाग का सर्किल रेट 1,75,000 रुपये है, 1,05,000 से 1,75,000 रुपये डिसमिल है। 10 लाख की जमीन होगी, जमींदार को 10 लाख रुपए मिलते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है 21 और 31 लाख पे निर्धारित होता है। इसको घटाना होगा। नगर परिषद इलाके में बहुत से लोग बेघर हैं, जब आप चुनकर मुंतखब होकर आएंगे तो क्या प्लान है? उनको आवास मिलना चाहिए हो, जमीन नहीं तो जमीन क्या एक सरकार के पास ये है कि जिनको जमीन नहीं है उनको जमीन खरीद करके दी जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो लागू है, मुझे पता है, जब मैं मीडिया कर्मी था तो मुझे पता है। ये शहरी क्षेत्र के लिए लागू अगर नहीं है तो मैं इसको लागू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन